Good afternoon, class 8. I, Babita Devangan, going to teach you about the artificial intelligence. This is the very interesting topic of computer. देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे लास्ट वीडियो में कि इसमें क्या होता है, जो भी मशीन्स होती है वो ह्यूमन के जैसे मच सिमिलर मतलब बिहेव करने लगती है ना. सो इन दिस वीडियो विल know more about the AI. So when a machine can do things in a way that this is what indistinguishable from the human behavior, it is known as AI. जब मशीन ऐसे बिहेव करने लग जाता है कि ह्यूमन और मशीन में डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है या डिफ़िकल्ट हो जाता है, तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, एआई है ना. आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन. व्हेन अ मशीन कैन डू थिंग्स इन अ वे दैट it is the indistinguishable from the human behavior is known as AI. The artificial intelligence can be defined as the branch of computer science concerned with the study and the creation of computer system that can exhibit or replicate human intelligence. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसका साइंस है? कंप्यूटर साइंस है. कंप्यूटर का साइंस है, कंप्यूटर साइंस है सॉरी. इसका एक ब्रांच है जो किसके लिए कंसर्न है, बेसिकली स्टडी एंड क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड दैट कैन एग्जिबिट एंड रिप्लिकेट द ह्यूमन इंटेलिजेंस. जो क्या कर सकते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंसी को शो कर सकते हैं और उसको रिप्लिकेट भी कर सकते हैं, है ना. डुप्लीकेट कर सकता है, क्लोन्स बना सकते हैं. आ रही बात समझ में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज एन इंटेलिजेंस शो बाय द मशीन्स, यस ऑब्वियसली, विच कैन बी गेन्ड बाय परफॉर्मिंग द स्टैटिकल ऑपरेशन और दी ऑन दी अदर डाटा, है ना, rather than the being explicitly programmed to do so. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही बनाए जाते हैं, है ना. उसको बार बार हम एक से दूसरी चीज़ में स्विच नहीं करा सकते. जनरली इन अ वे ऑफ मेकिंग कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट और सॉफ्टवेयर थिंग्स इंटेलिजेंटली इन अ सिमिलर मैनर द इंटेलिजेंट ह्यूमन थिंग. तो जैसे कि अभी क्या होता है कि जैसे रोबोट है ना, आपको पता है ना रोबोट क्या करता है. रोबोट हर चीज़ कर सकता है ना. लोगों का खाना बनाना, कपड़ा धोना, बॉम्ब सर्च करना, स्पेस में जाना, ये हर एक चीज़ काम जो है रोबोट कर सकता है कि नहीं. इवन रोबोट कैन ड्राइव अ कार, है ना. रोबोट जो है कार ड्राइव कर सकते हैं. बहुत सारे तो होटल्स भी हैं शायद, कुछ फॉरेन्स में कुछ ऐसे होटल्स हैं जिसको रोबोट लोग भी शायद कंडक्ट मतलब वो चलाते हैं. जैसे ऑर्डर वगैरह लेना है ना, तो वेटर की जगह पे रोबोट्स आते हैं. ऐसा कुछ सुनी हूँ मैं भी. तो ऐसे जो नॉर्मल हम लोग करते हैं या ह्यूमंस जो भी करते हैं वो काम रोबोट्स कर रहे हैं, मतलब मशीन कर रहे हैं इन शॉर्ट. तो उसमें कैसी प्रोग्रामिंग होती है, उसमें एआई की प्रोग्रामिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है. ठीक, उनमें इंटेलिजेंसी फीड करे रहते हैं, समझ जाओ, है ना. तो ये एक सॉफ्टवेयर है दैट एनफोर्स द मशीन टू थिंक एज अ ह्यूमन. बेसिकली वो जो मशीन है उसको ऐसे बोलते हैं या इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप ह्यूमन की जैसे सोचो, और उसमें वैसी प्रोग्रामिंग फिट करी जाती है. ठीक. एआई इज अकम्प्लिश्ड बाय स्टडिंग हाउ ह्यूमन ब्रेन थिंक्स. एआई को पढ़ने का मतलब है कि इंसान कैसे सोचता है, एंड हाउ ह्यूमन लर्न, डिसाइड एंड वर्क while ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. एंड एआई का मतलब क्या होता है कि इसमें हम ये पढ़ते हैं कि ह्यूमंस का ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे सोचते हैं, कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं, कैसे आउटकम देते हैं, क्या चीज़ डिसाइड करते हैं, है ना. ये सभी चीज़ें हैं ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कैसे ट्राई करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. एंड देन यूजिंग द आउटकम ऑफ इस स्टडी एज द बेसिक डेवलपिंग इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर एंड द सिस्टम, है ना. तो ये सभी को सोच के फिर क्या करते हैं, इन सभी के बेसिस पे क्या करते हैं, एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है. और जो एआई है वो इन्हीं सब से आया है ना. इन सब का कॉम्बिनेशन है, समझ जाओ. ठीक, कि ह्यूमन कैसे सोचता है, उसका ब्रेन कैसे वर्क करता है, इन्हीं सबको मतलब देखते हुए क्या किए हैं, उसकी प्रोग्रामिंग एआई को बनाया गया है. ओके. अब वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या एआई है वो काम कैसे करता है इसके बारे में दिया है. तो हमको पता है हम लोग की जो बॉडी है ना, आपने साइंस में पढ़ा होगा, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो
नर्व से मिल के बना है, सेल्स से मिल के बना है ना। और ये सभी सेल जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, अब आपके ब्लड्स होते हैं ना, कैरियर के जैसे काम करते हैं जो। तो ये सभी चीज़ों से हमारा जो बॉडी है वो बना है। सेम जो है, जब एएनएन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉरी एआई का जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जिस कंप्यूटर में भी फिट करते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसी ही हम लोग आर्टिफिशियल जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में जो कोई मशीन है वो कैसे ह्यूमन के जैसे वर्क कर सकती है, या ह्यूमन के जैसे कैसे मतलब बिहेव करने लग जाती है, ऐसे उसमें क्या होता है। हाउ डज एआई वर्क बेसिकली, है ना, ये पढ़ने वाले हैं। एआई इंक्लूड द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसमें क्या होते हैं, जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं, है ना, ये इस टेक्निक पे काम करता है। दूसरा है मशीन लर्निंग, और थर्ड है डीप लर्निंग टू वर्क लाइक ए ह्यूमन माइंड, है ना। तो एआई टूल्स एंड द टेक्निक्स लाइक एएनएन, एमएल, मशीन लर्निंग एंड द डीप लर्निंग टू वर्क लाइक द ह्यूमन माइंड, ये तीनों हेल्प करते हैं। कैसे? सबसे पहले है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आपको पता है ना, न्यूरॉन्स से मिल के बने हैं, है ना। तो वैसे ही न्यूरल नेटवर्क जो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल बार बार वर्ड आ रहा है, आपको पता है ना आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, विच इज़ नॉट रेडीमेड, जो पहले से बना हुआ नहीं होता है, जिसको किसी ने बनाया हो या जो मेन मेड हो, उसको हम लोग आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। ठीक, आ रहा है समझ में? जैसे मेरे बाल हैं, वो तो नेचुरली हैं, पर मैं जैसे वीग लगा दी फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक्चुअली दिस एग्जाम्पल इज़ लिटिल बिट फनी, हंसना मत। पर मान लो कि मैं विग यूज़ करी या कुछ और चीज़, कुछ और का एग्जाम्पल दे देती हूँ तो आप लोग हंस दोगे। जैसे कुछ भी चीज़ है, तो जिसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, तो हम उसको आर्टिफिशियल बोल सकते हैं ना। विग की बात हो रही थी, तो विग को जैसे अगर आर्टिफिशियली लगाएं या बाहर से लगाएं, तो वो आर्टिफिशियल होगा, वो नेचुरल नहीं होगा। इसलिए बार बार ये आर्टिफिशियल वर्ड यूज़ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें नेचुरली नहीं है, गॉड गिफ्टेड नहीं है। उसको मैन पावर के साथ या ह्यूमन जो क्या करता है, बनाता है। सारी बात समझ में? इसलिए बार बार ये आर्टिफिशियल वर्ड यूज़ करिए बेटा। ठीक, एएनएन कैसे बनता है, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखना, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क करके बगल में डायग्राम दिए है ना। ये आप डायग्राम पढ़े भी होगे। न्यूरो नेटवर्क ऐसा करके कुछ था शायद आपकी साइंस की बुक में, उसी का डायग्राम ऐसे ही रहता है ना। यहाँ पे न्यूक्लियस है, सेल बॉडी रहती है, डेंड्राइट्स हैं, ये एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल्स, है ना। कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या इसको मेरे को? हम्म? ये देखना क्या होता है ये, है ना, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। ओके, एक्सप्लेन करना मुझे, ये आपका होमवर्क है, समझ जाओ, है ना। ये जो डायग्राम दिया है ना, ऊपर वाला जो साइंस का डायग्राम है ना, ह्यूमन नर्व सिस्टम का डायग्राम है शायद वो, उसको आप लोग एक्सप्लेन करिएगा, सभी का होमवर्क है ना। तो एएनएन में क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज एन अटेम्प्ट to the model network of cells of a human being on the computer. It is an interconnected wave of artificial neurons. ANN was developed considering the way our brain works. It was inspired by the way neuron works, whose major task is process the information. The architecture of neural network is similar to the neurons. तो जैसे ऊपर में आपका मतलब एक जो न्यूरॉन का आपको आर्किटेक्चर दिया है, मतलब है ना, बेसिक डायग्राम है, उसको ही रेफरेंस में लेते हुए एएनएन डेवलप किया गया है। ठीक, ये ह्यूमन के जो ब्रेन है उसको कंसिडर करके बनाया गया है। उसका मेजर टास्क क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है उसको प्रोसेस करना और उसके हिसाब से फिर आउटपुट प्रोवाइड करना। ओके, ये जो है ये आपका मेन मेड है, समझ जाओ, ये आर्टिफिशियल है। ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारा देखो, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, ये सब इनपुट को ले रहे हैं, फिर इसमें प्रोसेसिंग हो रही है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो है आउटपुट जो है प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। दिस न्यूरल नेटवर्क्स आर कंप्यूटिंग सिस्टम विथ इंटरकनेक्टेड नोड्स दैट वर्क मच लाइक द न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन, यूजिंग द एल्गोरिदम्स दैट कैन रिकॉग्नाइज द हिडन पैटर्न्स एंड द कोरिलेशन इन द रॉ डाटा, क्लस्टर्ड एंड क्लासिफाइड। तो क्या होती है, ये जो न्यूरल नेटवर्क है, ये कंप्यूटिंग सिस्टम होता है ना। कंप्यूटिंग सिस्टम मतलब ये कैलकुलेशन कर सकता है, इसमें ऐसी प्रोग्रामिंग फीड करी रहती है, दैट इज़ इंटरकनेक्टेड नोड, है ना, जिसमें जितने भी नोड्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, है ना। और इसको हम लोग एल्गोरिदम्स के थ्रू क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को,
और फिर कोई भी पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है या कोई भी चीज़ को समझना है, तो उसके लिए एल्गोरिदम लिखा रहता है। इसमें प्रोग्रामिंग वैसे ही एल्गोरिदम इसमें फीड करे रहते हैं, भरे रहते हैं, डाले रहते हैं। फिर उसके करस्पॉन्डिंग क्या करता है वो मतलब आउटपुट देता है ना? जैसे किसी हिडन पैटर्न को पहचानना है या कुछ रॉ इनपुट लेना है या कुछ करेक्शन वगैरह करना है तो, ठीक है? तो ये क्या है आपका न्यूरॉन, मतलब एएनएन का डायग्राम है ना, जिसको ह्यूमन बीइंग के न्यूरॉन से कंसीडर, मतलब उससे क्या करके ह्यूमन ब्रेन के सेल से क्या करके थोड़ा सा उसी को रेफरेंस लगते हुए क्या गया है, बनाया गया है। ठीक। जैसे यहाँ पे एक फैक्ट दिया है, देखो, फ्रैंक रोजनबर्ग ब्लाट इन 1958 इन्वेंटेड द एएनएन एंड बिल्ट द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। तो ये एएनएन जो है वो किसने बनाया है, ये रोजन ब्लाट करके कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने बनाया है 1958 में। और उन्होंने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी बनाया है ना। आप एल्गोरिदम के बारे में आई थिंक नहीं पढ़े हैं। मैं इसके बारे में और आपको थोड़ा डीपली बता दूंगी, पर वो सभी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में, है ना। डीपली क्या होती है, एएनएन क्या होता है, वो हम लोग अभी थोड़ा सा पढ़े। अब देखो मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ते जाएंगे, है ना। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा टाइम भी लगेगा खत्म होने के लिए। ठीक है क्लास, ओके, बाय।